महाभारत इस दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ महाभारत ग्रंथ लिखा था। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा से ही बहस होती रही है। आज के आधुनिक इतिहासकार इस बात पर विश्वास नहीं करते। वहीं कुछ लोगों का यह अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत वाकई में घटी थी। तो आज हम आपको महाभारत से जुड़े ऐसे मजबूत प्रमाण देंगे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विलय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नंबर 1, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं कि उस भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि महाभारत की घटना सच में हुई थी और उस जगह पर तीर और भाले जमीन में गड़े हुए पाए गए हैं, जिनकी जांच से यह पता चलता है कि वह 2800 ईस्वी पूर्व है, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। नंबर 2, अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंहवी दार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे और इसी समय पर अर्जुन ने वहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता ही नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र का नाम तो सुना ही होगा। ब्रह्मास्त्र एक भयंकर अस्त्र था। यह अस्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था। जो इसे चलाता था वह इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता था। रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने का सोचा था, लेकिन तभी भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका ही नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में यह सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। रामायण में यह अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में यह अस्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखता था। अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को कहा था और फिर इसका परीक्षण किया गया। धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का शस्त्र महाभारत में भी इस्तेमाल किया गया था। नंबर 4, श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरी नगरी ही पानी में समा गई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारिका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया था। नंबर 5, केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर भी श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए। इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाने लगा। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंसे का रूप लेकर वहां उपस्थित भैंसों के झुंड में शामिल हो गए थे। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली, लेकिन भगवान शिव भैंसे के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से भैंसे रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक दिया। फिर भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था। फिर जहाँ उनका शरीर पहुँचा वह स्थान केदारनाथ मंदिर कहलाया और मुंह वाला स्थान पशुपतिनाथ, जो कि इस समय नेपाल में है, के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 6, लाक्षागृह।
महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। नंबर 7, महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें युधिष्ठिर ने उपहार में भेंट किया था। आज अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्से को कर्ण को दे देने की बात कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 8, श्रीमद् भगवत गीता। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते होंगे कि इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में ही लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़े और समझे तो वह कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं। गीता में जो बातें लिखी गई हैं वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया है, लेकिन आज भी गीता का वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोचकर भी नहीं लिख सकता, जिसे सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, इसका मतलब महाभारत भी हुआ ही था। नंबर 9, घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का तो नहीं था। यह बात उठने लगी कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भीम और हडिम्बा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई लड़ने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से प्रहार कर उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। नंबर 10, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के उन सबूतों में से है जो महाभारत में होने का वास्तविक सबूत है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आधुनिक, बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिस कारण उसे कोई भी हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखा और इतिहास में यह भी लिखा हुआ है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को उनका शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाया था। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति से अपनाकर मार दिया गया था, तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय वध कर दिया था। फिर अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे थे। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने अबोध बालकों और स्त्री की हत्या का अधर्म बताकर गुस्से में आकर अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल ली थी और कलयुग के आखिरी तक उन्हें पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दे दिया था। तो यह थे महाभारत के 10 सबूत। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।